अभी हम लोग जा रहे हैं ऑनियन स्टोर प्लेस देखने के लिए। रविंद्र जी मेरे साथ है, रविंद्र कदम। ही इज राइडिंग दिस मोटरसाइकिल, ही इज ए ऑनियन फार्मर ऑफ निफाड। विल शो मी द प्लेस से कैसा ऑनियन स्टोर कर रहा है। ही इज द बेसिकल फार्मर, यू आर द लैंड ओनर। I am the landowner, yes. ये सब मैंने आयरन जाली के अंदर रहता है, लेकिन इसमें वेंटिलेशन के हिसाब से ये अभी बना दिया। ये ये क्या होता है वेंटिलेशन के लिए और ज्यादा दिन वो टिकना चाहिए, इसलिए ये बनाया है हमने। हाँ, ये जो राउंड जाली में उसको वेंटिलेशन में अंदर पाइप भी लगाते हैं। इससे क्या होता है वेंटिलेशन होता है, हवा अंदर जाती है, आइए चलो। हाँ हवा अंदर जाती है हाँ और उसकी वजह से पैच खराब नहीं होता। हाँ इसलिए हमने ये वाला बनाया है, उसमें ये पाइप लगाया है। हाँ। ये मई महीने में हमने स्टोर किया है, मई महीने में। अच्छा इसको गाउटी कांदा बोलते हैं, अच्छा, गाँवटी कंदा। गाउटी कांदा। कहाँ बेचा अलग कंदा? ये पिंपल गांव मार्केट सबसे बड़ी मंडी है, हाँ, उधर आपको बेचा? उधर उधर बेचते हैं हम। क्या रेट में बेचा? अभी मई महीने में बेचा तो 707 रुपए केजी बेचा। 17 kg। 7 रुपीज केजी। अभी तो रेट बढ़ गया। सुनो ना, उसके बाद बेचा 2 महीने बाद बेचा 15 रुपए केजी तक गया था। उसके बाद फिर डाउन हो गया, लेकिन अभी 40 रुपए केजी उसका दाम बढ़ गया। अभी कम से कम 30 से ज्यादा 40। अच्छा ऐसा रेट पोजीशन चल रहा है। अच्छा, आप क्यों बेचा इतने जल्दी? एज पैसों की जरूरत, किसी में लॉस में, किसी फसल में लॉस गए तो उसके लिए वही अपना इकोनॉमिकल टाइम रहता है वो पैसा यूज करने का। लेकिन कंदा का जो दाम बहुत बढ़ जाता है, 100 रुपीज हो जाता है, वो सब कैसा ऐसा होता है? नहीं, क्या होता है अभी देखो ये बारिश का टाइम था, तो बारिश के टाइम में क्या होता है जो जिसने भी प्याज लगाया उसने उसको किस तरह से भी उसको खत डाला है, किस तरह से उसने स्प्रे दिया है, उस पर सब डिपेंड रहता है स्टोर में रखने के लिए और ज़्यादा दिन टिकने के लिए। और नत्र की मात्रा यानी कि एन बढ़ गया तो कांदे के स्टोर के लिए वो कांदा नहीं रहता अच्छा, वो ज़्यादा जल्दी खराब हो जाता है। जो लोग बोलता है पॉलिटिशियन मैंने वोट करता है सो रेट बढ़ जाता है, इसका क्या स्टोरी है? नहीं, वो व्यापारियों की लाइन रहती है। व्यापारी है ना, जो बड़े बड़े व्यापारी है उनके हाथ में काम रहता है, और ये पॉलिटिशियन के हाथ में दूसरा कौन सा रहता है, कितना निर्यात करने का है, कितना आयात करने का है, उस पर भी डिपेंड रहता है। ओके ओके। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमाई दो ही लोग कमाते हैं ज़्यादा, एक पॉलिटिशियन और दूसरा व्यापारी। पॉलिटिशियन कैसा कमाते हैं? वो क्या करते हैं, ये बड़े बड़े व्यापारी क्या करते हैं, निर्यात बढ़ाने के लिए अलग तरीके से उनको ट्रीट करते हैं। अच्छा, और आप लोग जो फार्मर्स का क्या होता है मालूम है क्या? फार्मर्स क्यों रखता है, उसके लिए 2 पैसा बढ़ने की चांस के लिए वो रखता है। लेकिन कोई आपत्ति आ गई, दूसरे फसल में वो नुकसान हो गया, तो वो नुकसान भरने के लिए वो क्या करता है, फिर अपने पास है यार प्याज है अपने पास, वो बेचा था तुरंत पैसा मिल जाता है, उसकी ज़रूरत तुरंत हो जाती है। और दूसरे जो बड़े बड़े जो फार्मर है, जो उनके बड़े बड़े ग्रेप्स रहते, हर चीज़ उनके पास रहती है, हर फसल उनके पास रहती है, उस हिसाब से वो काम करते हैं। एक छोटा शेतकरी तो वो एज ए डिपेंड, ये फसल में नहीं आए तो इसका पैसा कर लेंगे। आप कब से शुरू किया ऑनियन फार्मिंग? कम से कम 10 साल से करता हूँ मैं। अच्छा, वो प्रॉफिट देता है ऑनियन फार्मिंग? क्या होता है, प्रॉफिट तो मिलता ही है, ऐसा कुछ होता नहीं लॉस। अगर तुम खेती में काम करो और एवरेज कमाओ तो प्रॉफिट ही रहेगा। 1 एकड़ में आपने कम से कम 150 क्विंटल कमाया तो प्रॉफिट ही रहेगा।
अच्छा। और 1 एकड़ में आपने 85 क्विंटल कमाया तो वो लॉस ही रहेगा। तो आप उसके लिए क्लाइमेट भी बहुत डिपेंड करता है, क्लाइमेट भी बहुत डिपेंड करता है। तो आप वो क्लाइमेट से क्या भी अभी क्या है, वो क्लाइमेट से लड़ना पड़ता है, उस तरह से टेक्निक उस टाइम में टेक्निक यूज करना पड़ता है, उसके बाद ही वो सक्सेस हो जाता है। आप कोल्ड स्टोर में नहीं रखते है? ये कोल्ड स्टोर में नहीं चलता जी। ऑनियन कोल्ड स्टोर में नहीं आता है? नहीं वो कोल्ड स्टोर में ऑनियन कोल्ड स्टोर में नहीं आता है? नहीं आता। वो उधर Dry और उसके ventilated जगह चाहिए। आर्द्रता ज्यादा बढ़ गई ना, हाँ। तो वो ये ऐसा काम कर देता है। देखो ये आर्द्रता बढ़ गई ना, हाँ। तो स्टोर में रख दिया तो उसको ऐसा मोड़ आ जाता है, इसलिए अच्छा। वो स्टोर में नहीं चलता। अच्छा। वो खुली हवा ऐसा ये टाइप में ही उसका ये चलता है। पहले कैसे हो जाते थे, ये पूरी लंबाई तक, ये 5 फुट लेके ये लंबाई तक पूरे भर जाते थे। अच्छा। लेकिन क्या होता है, गैप में वो खराब होने, उसका वेंटिलेशन नहीं मिलता, हवा नहीं मिलता, वो खराब होने। ये अच्छा। नया तरीका मैंने यूज किया है ऐसा। पहले जो ट्रेडिशनल था सम काइंड ऑफ पीट बना के रखा था ना? फिट नहीं होता था वो, एक 5 फुट का एक बॉर्डर बनाते थे, उसमें ओपनली स्प्रेड कर देते थे। अच्छा, उसमें openly रखता है। वेंटिलेशन सिर्फ 3 साइड से होता था। हाँ हाँ। अभी इसमें क्या होता है, इसमें अगर गैप है तो इसे चारों तरफ से वेंटिलेट हो सकता या है। 40 में करता है। तो इसमें आप जो पूछ रहे थे कि कॉस्टिंग क्यों बढ़ जाता है, या, आपको या। एंड कस्टमर को कॉस्टिंग क्यों या। बढ़ जाता है, अभी आपा जी ने बताया नहीं शायद, लेकिन प्रोडक्शन जो होता है पर किलो, फार्मर को 5 to 6 रुपीज पर किलो कॉस्टिंग पड़ता है। अच्छा, प्रोडक्शन। जब वो हार्वेस्ट करता है, उसे स्टोर करने के लिए रखता है। अच्छा। अभी ये स्टोर करने के लिए अभी इन्होंने ये जाली यूज किया है, ये जाली का कॉस्ट अलग, फिर ये जो सेटअप पूरा किया है इसका ये अलग, और फिर जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है डिहाइड्रेट होता है उसकी, अच्छा, डिहाइड्रेट हो जाता है। मॉइस्चर होता है वो डिहाइड्रेट होता है, यानी उसके वजह से वजन कम होता है। और जब अच्छा, हीट वजन ज्यादा कम हो होती जाता है, हाँ। हीट ज्यादा होती है बाहर, और बारिश के इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो तभी उसको ये लग जाता है, ऐसे काले पड़ने लगता है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, सॉर्टेड है शायद ये, यहाँ पे जो डिस्कार्ड करके रखे हैं अच्छा, ये डिस्कार्डेड? वो डिस्कार्डेड है, क्योंकि उसमें खराब बहुत सारे, ये जो है ये खराब प्याज है। हाँ, तो हाँ। इसका कुछ नहीं होगा अभी, ये फार्मर का लॉस है। अच्छा, फार्मर्स तो लॉस अभी है। क्या हो गया, ये बारिश की वजह से, कंटिन्यूस जो बारिश थी, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी, तो उसकी वजह से फसल नहीं, जो स्टोर किया हुआ प्याज था वो खराब हो गया, वेट लॉस हो गया, उसकी वजह से अभी रेट्स बढ़ गए। लेकिन ये जो पाइप का सिस्टम है उन्होंने जो बनाया है, ऊपर से पाइप और साइड में से भी पाइप डाले हैं, वेंटिलेशन हाँ हाँ। वो उसके अंदर डाल के उसमें एक फैन लगाते हैं, यानी फैन कहाँ लगाते हैं? एक मोटर लगा के उसको कर सकते हैं, वैसे वेंटिलेट कर सकते हैं। अच्छा। वो होल्स में से परकुलेट होके वो फिर हवा पूरा ये होता है। अच्छा, वो कितने दिन ऐसा रख सकता है? अभी ये हमने रखा था मई महीने में, पाटील एक 5-10 मिनट फोन करो। और ये चलेगा, और 1 आध महीना और चलेगा आपका, हाँ, 1 महीना। 1 महीना और चलेगा, तो आप- नवंबर तक ये चलेगा। और फिर अभी तो ये बारिश के सीजन में जो हार्वेस्टिंग होता है प्याज का, होने आ ये जाएगा। ये समर का हार्वेस्ट है, और मानसून का भी ये एक हार्वेस्ट दो बार होता है। 2 बार होता है, लेकिन उसका कीपिंग क्वालिटी उतना नहीं होता है। अच्छा, जो मानसून keeping का जो quality। अनियन वो स्टोर नहीं कर सकते। वो स्टोर नहीं कर वो सकता। स्टोर नहीं होता। तो कितने लेस माने कितने पैसा कम होता है रेट, और कितने पैसा ज्यादा होता है? अभी मैंने जैसे बताया कि 5 से 6 रुपए पर केजी फार्मर को प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ता है। लेकिन बेचने के कितने 5-6 भी बेचता है? 5-6 2 रुपए भी बिकता है, 2 रुपए किलो लॉस से भी में? बिकता है। लॉस में। लॉस में। और फार्मर के पास फंड नहीं होता है, बैंक्स बहुत मिनिमल पैसा। ये पैसा देती है, फंड करती है ऐसे क्रॉप्स को, तो उसकी वजह से फार्मर को जो रेट आ रहा है उसमें खुद का ये निकाल लेना, कैपिटल ये करना पड़ता है। कितने नासिक में जो आपका इधर निफाड़ में कितने प्याज होता है, कंदा होता है? प्याज बहुत लार्ज स्केल पे होता है। पिंपलगांव मार्केट आपका सांगा, महाराष्ट्र में नासिक जिला ही प्याज का हाँ। और यहाँ पे 2 आशिया खंड में सबसे बड़ी 2 मार्केट कमेटी है। हाँ। एक लासलगांव और दूसरी पिंपलगांव। पिंपलगांव। ये दोनों ही उसको बहुत प्याज खरीदी करते हैं उधर व्यापारी। लेकिन स्टोर नहीं होता है कोल्ड स्टोर में? कोल्ड स्टोर, उसको ह्यूमिडिटी नहीं चलती, प्याज को अच्छा। ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए, तो देन मैंने 100 टन ऑफ तो बाहर ऐसे रहता है, स्टोर करते हैं, ऐसा स्टोर करता है। ये से आप मैंने कितने इन्वेस्ट करता है ऑनियन फार्म में?
मन फार्म में कम एक 10 एकड़ में एक प्याज लगाता हूँ। 1 एकड़ के लिए 40 से 50 हजार रुपये खर्चा आ जाता है। 40-50 हज़ार इनकम आता है? कितने इनकम? इनकम आ गए तो 40 को 40 भी मिल जाते हैं, हाँ। नहीं तो 40 में से 20 भी निकल जाते हैं। 20 भी निकल जाता है। हाँ, और वो आज डिपेंड वो मार्केट पोजीशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उस पर रहता है। Hello friends, in coming days I will bring in many more stories, many more interesting stories. Please continue to see my channel. If you like my channel, please like it and subscribe to my channel. Thank you. We will meet again with a new stories.